स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे RS अग्रवाल बुक आपकी है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का जो टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका एक्सपोनेंट्स इसका नेम है। तो एक्सपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रूल्स हैं आपके, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पूरा एक्सपोनेंट के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए समझते हैं एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट इज द फॉर्म ऑफ पावर। जैसे अगर हम कहें 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो ये जो आपका इसमें 2 है दिस इज कॉल्ड बेस। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, बेस कहेंगे। एंड दैट इज पावर और एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट यानी सेम नंबर की जितने टाइम्स आपकी मल्टीप्लाई होगी इसको हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 की पावर 5 है, इट मीन्स दैट आपका 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम पावर या एक्सपोनेंट्स। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। सपोज दैट मैं कहूँ 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, या आपसे कहूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब सबसे पहले समझते हैं इसको, 2 के कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है। 2 की जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई है उतनी ही उसकी क्या कर देंगे हम, पावर। 2 1 2 3 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 की पावर 4। अब ये क्या है, ये तो सिंपल इंटीजर था, ये क्या है आपका बेटा, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको एज इट इज राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे समझेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। यहां पर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4। अब अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो होल ब्रैकेट में हम इस तरह से भी राइट डाउन इसको कर सकते हैं। यानी फर्स्ट रूल आपका बनता है बेटा, जो फर्स्ट रूल है आपका, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स है x अपॉन y की पावर a इक्वल टू x टू द पावर a एंड y टू द पावर a। यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको एक्सपोनेंट्स या पावर गिवन है तो उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आप सेपरेट पावर की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद अभी तो पॉजिटिव पावर की हमने बात करी, अभी हम नेगेटिव पावर की बात करते हैं। मैं कहूं आपसे -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। अब 5 थोड़ी देर के लिए हम इसको माइनस को एक साइड रखते हैं। 5 5 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। माइनस माइनस यानी माइनस ये है आपका -5 की पावर 3, -5 की पावर 3। इट मीन्स दैट अगर आप इसको और ओपन करें, इसको और शॉर्ट आउट करें, तो 5 की पावर 3 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 125। अब जब भी आपका पॉजिटिव साइन होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव की पावर तो आपका इवन नंबर रहे या ओड नंबर डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपका नेगेटिव वैल्यू है तो उसकी पावर अगर आपकी इवन नंबर है तो क्या होगा, ओड नंबर है तो क्या होगा। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू की पावर ओड नंबर होगी तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। अगर किसी भी, अगर मैं कहूं कि -5 की पावर 4 तो ये हो जाएगा +625, क्योंकि 5 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 5 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 624। लेकिन पावर इवन नंबर होने के कारण इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ से एक चीज और हमें पता चली
कि अगर किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पावर ओड नंबर है तो नेगेटिव रहेगा, इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद और समझते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, x टू दी पावर a बेस x मल्टीप्लाई x टू दी पावर b। अगर आपका बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड। हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर a प्लस b। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसके, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। इट मीन्स दैट आपका यहां पर बेस 2 और यहां पर भी बेस 2, तो ये 2 की पावर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 4 प्लस 6 यानी 2 की पावर 10 इज द आंसर। अब इसी में अगर मैं कहूं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, अब देखिए यहां पर भी बेस आपका क्या है, 2 है, पावर क्या है 5 प्लस -3, तो आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर, अब देखिए 5 आपका एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 से 3 गया आपका 2 की पावर 2 यानी 4 इज द आंसर, 4 इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट रूल हम समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स की। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3, x टू दी पावर a डिवाइडेड बाय x टू दी पावर b इक्वल टू x टू दी पावर a माइनस b, वेयर a इज ग्रेटर देन b। अब देखिए बेटा, अगर आपकी x टू दी पावर a है, डिवाइड में है x टू दी पावर b, जिस तरह से हमने समझा था कि अगर पावर आपकी मल्टीप्लाई का साइन है तो और सेम बेस है तो पावर ऐड होंगी, डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। इस तरह से हम समझ सकते हैं 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। तो अगर डिवाइड का साइन है, बेस आपका सेम है, वी कैन राइट डाउन 5 माइनस 2, इट मीन्स दैट 3 की पावर 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 27 इज द आंसर। ठीक, अब इसी के बाद ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स की। अगर कहीं पे भी अगर मैं कहूं x की पावर 0 दैट इज 1, 2 की पावर 0 1, 105 की पावर 0 1, यानी कोई भी नंबर है, कोई भी आपका अल्फाबेट है, कुछ भी है, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, 6 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, 199 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1। किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। ठीक, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट्स। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है आपका, x टू दी पावर माइनस a, इट मीन्स 1 अपॉन x टू दी पावर a। यानी पावर अगर आपकी नेगेटिव है तो आपकी रेसिप्रोकल करने पे कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर a, या आपका x की पावर a है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर माइनस a। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर -5, इट मीन्स दैट आपका 1 अपॉन 2, इसको रेसिप्रोकल कीजिए, जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। मैं कहूं आपसे 4 की पावर -8, इट मीन्स दैट आपका 1 अपॉन 4, 4 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4। देखिए जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1। तो 2/1 का क्या कर दिया, 1/2, 4/1 का क्या कर दिया, 1/4 टू दी पावर 8। अगर मैं कहूँ 6 की पावर 2 तो हम इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं 1 अपॉन 6 की पावर -2। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे, पावर पॉजिटिव की नेगेटिव और नेगेटिव की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक बार ध्यान से समझेंगे आप।
2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5/3 की पावर 2। ठीक है, अब इसको अगर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर -2 है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 की पावर 2, ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 5 की 5/3 का मतलब क्या है, स्क्वायर का 5 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। अब यहाँ से समझेंगे 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इस तरह से मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका रिमाइंडर पार्ट कितना आया, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 16, 5 जा 80, 16 2 जा 32 और 80 40/9, दैट इज योर आंसर। या आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, 4 की पावर 2 5 की पावर 2/3 की पावर 2, ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। आई होप एक्सपोनेंट्स के बारे में ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो आपका टॉपिक है एक्सपोनेंट्स उसको बहुत ध्यान से आपको क्लियर करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।